ओम शांति। 29 फरवरी 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम मुरली का मंथन प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। हम सभी मिलकर मुरली को बहुत ध्यान से सुनते हैं और फिर अपने विचारों का मंथन करते हैं कि हमें बाबा की श्रीमत क्या समझ में आ रही है। तो जब हम विचारों का मंथन करते हैं तो एक के साथ जो विचार मंथन नहीं भी कर रहे होते उनको भी लाभ मिलता है, एक के साथ सबको लाभ मिल जाता है। आप भी इस मंथन में जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं। जो सामने बैठे हैं, जो गूगल मीट पर हैं, जो लाइव चैट पर हैं, वो तो उसी समय कर सकते हैं, परंतु जो घर बैठकर मुरली को बाद में सुनते हैं वे भी अपने विचार रख सकते हैं। हाँ, कौन बोल रहे थे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अच्छा, आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, माया दुश्मन तुम्हारे सामने है। माया दुश्मन तुम्हारे सामने है, इसलिए अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। अगर चलते चलते माया में फंस गए तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। चलते चलते माया में फंस गए, माया के कारण आपने कोई भी गलती की तो अपनी तकदीर को लकीर लगा देंगे। प्रश्न, तुम या राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? राजयोगी किसे कहते हैं? अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनना। हम बाबा की श्रीमत पर चलकर अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बनने की विद्या या तरीका या विधि सीखते हैं। हम राजयोगी बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या होगा? क्या हमारी ड्यूटी है? हम क्या करें? पढ़ना और पढ़ाना। उत्तर है पढ़ना और पढ़ाना। यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। तुम हो ईश्वरीय मत पर, तुम हो ईश्वरीय मत पर, परमपिता परमात्मा की श्रीमत के अनुसार सब कुछ करते हो। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना। घर गृहस्थ में रहते शांति में बैठ बाप को याद करना है। एकदम मन शांत हो और बाबा की याद में रहना है। अलफ और बे, इन्हीं दो शब्दों में तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। इन दो शब्दों में ही तुम्हारी सारी पढ़ाई आ जाती है। ओम शांति। बाप भी ब्रह्मा द्वारा कह सकते हैं कि बच्चों गुड मॉर्निंग, और बच्चे क्या करेंगे फिर? बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु फिर बच्चों को भी रेस्पॉन्ड देना पड़े ना, गुड मॉर्निंग करना पड़ता है ना। यह है ही बाप और बच्चों का कनेक्शन। बाप मीन्स परमात्मा और बच्चे मीन्स हम आत्मा। यहां है आत्मा का परम पिता परमात्मा से संबंध। नए जो हैं जब तक पक्के हो जाएं कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे, कुछ ना कुछ पूछते रहेंगे। ये तो पढ़ाई है, यह तो पढ़ाई है।
भगवानोवाच भी लिखा है, भगवान है निराकार, ये बाबा अच्छी रीति पक्का कराते हैं। ये बाबा, शिव बाबा बहुत अच्छी रीति हमें पक्का कराते हैं, किसको भी समझाने के लिए, क्योंकि उस तरफ है माया का जोर। दुनिया की तरफ किसका जोर है? माया का जोर। उनकी तरफ माया का जोर क्यों कहा? दुनिया वालों की तरफ माया का जोर क्या मतलब? आसुरी गुण है उधर। हाँ, उधर सब में आसुरी गुण है, आसुरी अवगुण कहेंगे हम। और क्योंकि उनमें गुणों का अभाव है, क्योंकि माया शब्द को हमेशा याद रखना है, माया का मतलब है गुणों का अभाव। जब गुणों का अभाव आता है उसको कहा जाता है माया। और जब गुणों के अभाव की जगह पर, जब गुणों के अभाव की जगह पर अवगुण आ जाते हैं, उसे कहा जाता है रावण। ओम शांति। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया कि माया का मतलब है गुणों का अभाव, और जब उन गुणों के अभाव की जगह पर उस खाली जगह को भरने के लिए अवगुण आ जाते हैं, उसे कहा जाता है रावण। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। मुरली चल रही हो ना, बीच में सारे ओम शांति करेंगे तो फिर ओम शांति ही होती रहेगी। आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो मेन बात हमें समझना है कि क्या कहते हैं, हमारा माया और रावण का अंतर समझ में आ गया होगा। और यहां तो वह बात नहीं है, बात तो समझते हैं जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वे आपे ही आ जाएंगे। जिन्होंने कल्प पहले वर्षा लिया है वो आपे ही आ जाएंगे। ऐसे नहीं कि फलाना चला ना जाए, इनको पकड़ें, इनको पकड़ें, फलाना चला ना जाए, ऐसे नहीं। ठीक है कि नहीं? कोई जाता है तो जाने दो, उसने रुकना है तो अपने भाग्य से, उसने नहीं रुकना है तो अपने भाग्य से। कोई हम किसी को जबरदस्ती रोक नहीं सकते और किसी को हम जबरदस्ती भेज भी नहीं सकते। इस बात को हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि हम किसको रोकेंगे, रुकना उसका जरूरी नहीं कि वो रुके ना रुके, ये उस आत्मा का पार्ट है। ठीक है? जाता है तो उसको जाने दो, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को याद रखना है, किसी के पीछे भागना नहीं है। हां, सलाह देनी है, माने उसकी बात, ना माने तो उसकी मर्जी। यहां तो जीते जी मरने की बात है, यहां तो जीते जी मरने की बात है। जीते जी मरना हम जानते हैं ना? आवाज आ रही है मेरी? आपके पास आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? मेरी आवाज आ रही है आपको, आप तक कि नहीं? अब आवाज आ रही है मेरी कि नहीं आ रही? पहले आ रही थी? नहीं, अब आ रही? आप अब नोट करो, क्या आपके पास अब आवाज आ रही है?
अब मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? मेरी आवाज अब आई है या पहले आ रही थी? अब आई है, ठीक है। यहां तो जीते जी मरना है, यहां तो जीते जी मरना है। बाप एडॉप्ट करते हैं, एडॉप्ट किया ही जाता है। कुछ वर्षा देने के लिए बच्चे मां बाप के पास आते ही हैं वर्षे की लालच में। अब सारे हम लालची बैठे हैं ना यहां पर, हम इस लालच में आते हैं वर्षा लेने की। साहूकार का बच्चा कभी गरीब के पास एडॉप्ट होगा? नहीं होगा। गरीब का बच्चा साहूकार के पास एडॉप्ट होगा, परंतु किसी साहूकार का बच्चा गरीब के पास एडॉप्ट नहीं होगा। इतना धन क्या है, क्या इतना धन दौलत आदि सब छोड़ कैसे जाए गरीब के पास? एडॉप्ट करते हैं साहूकार। अभी तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, क्यों ना उनका बनेंगे? वे बाबा आया है, हमें स्वर्ग की बादशाही दे रहा है, तो हम क्यों ना उनका बनेंगे? हर एक बात में लालच तो रहती है। जितना बहुत पढ़ेंगे उतना बड़ी लालच होगी, उतना बड़ी लालच होगी। तुम भी जानते हो बाप ने हमको एडॉप्ट किया है बेहद का वर्षा देने के लिए। बाप भी कहते हैं तुम सबको हम फिर से 5000 वर्ष पहले मुआफिक एडॉप्ट करते हैं। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं, 5000 वर्ष पहले भी आपके बने थे, 5000 वर्ष पहले भी हम आपके बने थे। तुम प्रैक्टिकल में कितने ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो? प्रजापिता भी तो नामी ग्रामी है। जब तक शूद्र से ब्राह्मण ना बने, शूद्र से ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों की बुद्धि में अब ये चक्र फिरता रहता है। हम शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनना है। सतयुग में हम राज्य करेंगे, सतयुग में हम राज्य करेंगे। तो इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। पूरा निश्चय नहीं बैठता तो, यदि पूरा निश्चय नहीं बैठता है तो क्या होता है? फिर चले जाते हैं। कई कच्चे जो गिर जाते हैं, ये भी ड्रामा में नूंद है। माया दुश्मन सामने खड़ी है तो वे अपनी तरफ खींच लेती है। बाप घड़ी घड़ी पक्का कराते हैं, माया में फंस नहीं पड़ना, नहीं तो तकदीर को लकीर लगा देंगे। यदि माया में फंस पड़े तो अपने भाग्य को क्या लग जाएगी? लकीर लग जाएगी, किस्मत खराब हो जाएगी। बाप ही पूछ सकते हैं कि आगे कब मिले हो। सिवाय शिव बाबा के या शिव बाबा के वो बच्चे जिनको ये समझ में आ गया है कि हम हर 5000 साल बाद मिलते हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ नहीं सकता। कोई भी दुनिया में ये प्रश्न नहीं पूछ सकता। कोई को पूछने का अक्ल आएगा ही नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी फिर से गीता सुनाने आना पड़े। पहले कब आए थे?
5000 साल पहले इसी समय इसी प्रकार से हमें गीता सुनाई थी। कब? आकर रावण की जेल से छुड़ाने के लिए, जब हम रावण की जेल में थे। तो रावण की जेल में कब आते हैं हम? कलयुग के अंत में। बेहद का बाप बेहद की बात समझाते हैं। अभी रावण का राज्य है, पतित राज्य है, जो आधा कल्प से शुरू हुआ है। रावण को 10 सिर दिखाते हैं, रावण को 10 सिर दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा। अब ध्यान देना है, रावण को 10 सिर दिखाते हैं, विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं, ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। ये क्या दिखाया जाता है? प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है। प्रवृत्ति मार्ग कौन बताएगा? अब ये विष्णु को परिवार में रहने के साथ क्यों जोड़ा? विष्णु को 4 भुजाएं दी जाती हैं, दिखाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य होता नहीं जिसके 4 हाथ हो। ये तो प्रवृत्ति मार्ग दिखाया जाता है कि 2 हाथ पुरुष के, 2 हाथ स्त्री के। यह हो गया प्रवृत्ति मार्ग। अब बहुत ध्यान से समझना है कि विष्णु चतुर्भुज को आज से 2 बातें याद रखनी है। एक, विष्णु चतुर्भुज 4 अलंकारों को लेकर के खड़ा है, वो हमारा लक्ष्य है। विष्णु चतुर्भुज बनना, चारों अलंकार हमने अपने जीवन में हर समय धारण करने हैं। और दूसरा है हमारे पास कि हमने अपने आप में समझना है कि ये एक स्त्री का और एक पुरुष का कंबाइंड रूप है। इसको कंबाइंड रूप का मतलब ये नहीं समझ लेना है कि स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं। हम जब विष्णु चतुर्भुज बनते हैं, या तो हम लक्ष्मी बनेंगे या हम नारायण बनेंगे। कंबाइंड का मतलब ये है। कंबाइंड का मतलब ये नहीं कि दोनों जुड़ करके 4 हाथ वाले बन गए। ये केवल दिखाया है कि दोनों बन सकते हैं। जो भी विष्णु चतुर्भुज बनेगा, जो चारों अलंकारों को अपने जीवन में धारण करेगा, तो वो या तो नारायण बनेगा या लक्ष्मी बनेगा। नारायण या लक्ष्मी बनने से पहले उसको विष्णु चतुर्भुज बनना ही है। इसलिए बाबा ने जो शुरू में भट्ठी कराई, दादियों ने बताया, तब हमें बाबा ने उनको काम दिया था कि आपने आधे जन्म लगभग पुरुष के लेने हैं, आधे जन्म लगभग नारी के लेने हैं। इसलिए आपको अपने अंदर सभी संस्कारों को लाना है। स्त्री के भी संस्कारों को भरना है, पुरुष के संस्कारों को भी भरना है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये स्त्री का काम है, मैं क्यों करूं, या ये पुरुष का काम है तो ये मैं क्यों करूं, क्योंकि संस्कार अभी बनाने हैं। हर एक आत्मा ने अपने संस्कार अभी बनाने हैं। इसलिए उनको ऑलराउंडर बनने की ट्रेनिंग दी गई। आगे वाले जैसा समझेंगे, उसको धारण करेंगे। तो ये दादियों को ये प्रैक्टिस विशेष कराई गई थी। हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो पुरुष हूं, मैं तो स्त्री हूं, क्योंकि हमने स्त्री और पुरुष के भान से परे जाना है। हमने तो आत्मा समझ सबके साथ आत्मिक व्यवहार करना सीखना है। परंतु क्योंकि आगे हमने 84 जन्म या तो स्त्री और पुरुष बनना है, तो वो संस्कार, वो कर्म अभी ही बनाने हैं। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग दिखाया। यह है एम ऑब्जेक्ट, विष्णु द्वारा पालना। अब अगली लाइन पर बहुत ध्यान से देखना, अगली लाइन और गहरी है और बाबा ऐसे कहकर चला जाता है।
विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। ये किसको समझ में आया है? विष्णुपुरी को कृष्णपुरी भी कहते हैं। कृष्णपुरी कब होती है? सतयुग में। सतयुग कब होता है? संगम युग पर सतयुग होता है। ठीक है नहीं? अब हम ये सुनते आए कि संगम युग पर सतयुग होता है, तो विष्णुपुरी कब होती है? संगम पर ही विष्णु। हाँ जी, हाँ, सोचो, 111 शुरू होगा तो वहां विष्णुपुरी होगी या संगम पर विष्णु होगा? विष्णु तो बनेंगे ही संगम पर ना। जो विष्णु चतुर्भुज बनेंगे वही दोनों प्रकार की आत्माएं, बहुत ध्यान से देखना है, भ्रमित नहीं होना है। दोनों प्रकार की आत्माएं जो पहले संगम पर पहले संपन्न बनेंगी और एडवांस पार्टी के पास जन्म लेंगी, वो भी विष्णुपुरी। ठीक है कि नहीं? और विष्णु बनेंगे, और जो है ना आगे जाकर के हमारे पास जो बनेंगे सतयुग में जाकर के, जिन्होंने अब जन्म नहीं लेना परंतु वो बने 99, 98, 97, 96, 90, वो बाद में आकर जन्म लेंगे, वो लास्ट में विष्णु बने। जो लास्ट में विष्णु बनेंगे, जो यहां जन्म नहीं ले सकेंगे, वो जाकर जन्म लेंगे सतयुग में। परंतु उनको भी विष्णु तो बनना पड़ा ना, विष्णु तो वो भी बने ना। समझ में आई है बात? तो जब वो विष्णु बने परंतु उनका जन्म जो 1-1 वाला सतयुग है उसमें आएंगे, परंतु जो अभी संपन्न बने, जिन्होंने अभी कृष्ण के साथ जन्म लिया, वे भी विष्णुपुरी है। वास्तव में दोनों में अंतर ध्यान से समझना है। बाबा ने मुरली में कहा, एक मुरली के अंदर, कि जब लक्ष्मी नारायण का ताजपोशी होती है तो उनके पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र होता है। विष्णु चतुर्भुज का क्या लगाते हैं? चित्र। किसके पीछे? लक्ष्मी नारायण के राजगद्दी पर बैठने पर। जब विष्णु राजगद्दी पर बैठते हैं तब वहां पर उनके पीछे चित्र लगाया जाता है। जब चित्र लगाया जाता है तो इसका मतलब वहां कोई विष्णु है नहीं। जब कोई होता है तो उसका चित्र नहीं लगाया जाता। बात समझ में आई है? तो विष्णु होता है संगम पर। बाकी 4 भुजा वाला पहले ही बाबा ने क्लियर कर दिया कि 4 भुजा वाला कोई मनुष्य होता नहीं, और कई मुरलियों में इस बात को स्पष्ट किया कि 4 भुजा वाला, यदि विष्णु 4 भुजा वाला है, उसके बच्चे भी तो फिर 4 भुजा वाले होने चाहिए। वो क्यों, सब क्यों 2 भुजा वाले हैं? कोई 4 भुजा वाला क्यों नहीं है? क्लियर हुआ? तो हमें बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझना है। तो हमें यह बात समझ में आ गई होगी। तो अब हमें बहुत क्लियर समझना है कि विष्णुपुरी संगम पर है और कृष्णपुरी भी संगम पर है। कृष्ण जन्म लेता है संगम पर, तो कृष्ण का जन्म भी कब होता है? संगम पर ही होता है। तो हमें यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हमें ये बहुत क्लियर समझ लेना है। देखो, बाबा ने विष्णुपुरी को कृष्णपुरी कहते हैं। विष्णुपुरी को कृष्णपुरी कहते हैं। श्री कृष्ण को तो 2 बाहें ही दिखाएंगे ना। कृष्ण जो है ना विष्णुपुरी में हुआ ना, तो विष्णु का यदि बच्चा है या विष्णु की संतान है तो 4 भुजा होने चाहिए, परंतु कृष्ण को तो 2 ही बाहें दिखाते हैं ना। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। बाप हर एक बात समझाते हैं। वो सब है भक्ति मार्ग। अभी तुमको ज्ञान है,
तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। ये गीता पाठशाला है। जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण तो जरूर चाहिए। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव को रुद्र भी कहते हैं। अब बाप पूछते हैं, ज्ञान यज्ञ सो श्री कृष्ण का, ज्ञान यज्ञ श्री कृष्ण का है या शिव का? शिव को परमात्मा ही कहते हैं, शंकर को देवता कहते हैं। उन्होंने फिर शिव और शंकर को मिला दिया है। उन्होंने क्या किया? शिव और शंकर को मिला दिया। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, शिव और शंकर दोनों अलग अलग हैं, परंतु उन्होंने शिव और शंकर को मिला दिया है, इकट्ठा कर दिया। अब बाप कहते हैं, हमने इनमें प्रवेश किया है। तुम बच्चे कहते हो बाप दादा, वे कहते हैं शिव शंकर। तुम कहते हो बाप दादा और वे कहते हैं शिव शंकर। ज्ञान सागर तो है ही एक, ज्ञान सागर तो है ही एक। अभी तुम जानते हो ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ज्ञान से। चित्र भी बरोबर बनाते हैं, चित्र भी दुनिया वालों ने बना रखे हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, उन्होंने दिखा दिया। विष्णु की नाभि से कमल का फूल निकला और ब्रह्मा ऊपर निकल आया। सारे कपड़े भी पहने हुए हैं, ताज मुकुट भी डाले हुए हैं। कहां से निकल आया, कैसे निकल आया, इसका कोई कह नहीं सकता। बस यही कह देंगे, वाह प्रभु तेरी लीला। परंतु सच्चाई ये है कि ऐसा कोई विष्णु की नाभि से ब्रह्मा नहीं निकलता है। इसका अर्थ भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा को शास्त्र हाथ में दे दिए, सभी शास्त्रों का सार बाप बैठ सुनाते हैं, या ब्रह्मा बाप सुनाते हैं या ब्रह्मा सुनाता है? बाप सुनाते हैं। ये भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। बाकी चित्र इतने ढेर बनाए हैं, वे कोई यथार्थ नहीं, वे कोई यथार्थ है नहीं। वे हैं सब भक्ति मार्ग के मनुष्य, कोई 8-10 भुजा वाले होते नहीं। ये तो सिर्फ प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है, रावण का भी अर्थ बताया है। आधा कल्प है रावण राज्य रात, आधा कल्प है राम राज्य दिन। बाप हर एक बात समझाते, बाबा हर एक बात समझाते हैं। तुम सब एक बाप के बच्चे हो। बाप ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। बाप क्या करते हैं? विष्णुपुरी की, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं और तुमको राजयोग सिखाते हैं। जरूर संगम पर ही राजयोग सिखाएंगे। जब परिवर्तन का समय आएगा तभी तो राजयोग सिखाएंगे। द्वापर में गीता सुनाई, दुनिया वाले कहते हैं द्वापर में गीता सुनाई, ये तो रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है ये? कैसे इसको हम रॉन्ग करें? द्वापर के बाद कलयुग तो नहीं। हाँ, द्वापर के बाद कलयुग आ गया। परमात्मा आए, गीता का ज्ञान सुनाएं, असुरों का नाश कराएं, स्वर्ग आना चाहिए, परंतु आया क्या? घोर कलयुग आ गया। इसलिए गीता का ज्ञान द्वापर में सुनाया नहीं जा सकता। एक बात ये समझानी है सबको, दूसरी बात ये समझानी है कि कृष्ण मनुष्य है, वो परमात्मा नहीं है। भगवान आकर के गीता का ज्ञान सुनाएंगे
और परमात्मा गीता का ज्ञान कब सुनाएंगे? जब आसुरी सृष्टि का विनाश होना हो, जब सारी आत्माएं परम धाम से आ चुकी हो। कोई माने कोई ना माने, कितना मानेगा कितना परिवर्तन करेगा, ये हर आत्मा का पार्ट है। परमात्मा लास्ट सभी आत्माओं को एक साथ घर लेकर जाते हैं, आगे पीछे नहीं। बाप सच बतलाते हैं, बहुतों को ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाता है या कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। ब्रह्मा का सफेद पोशी दिखाते हैं, शिव बाबा तो है बिंदी, शिव बाबा तो है बिंदी। बिंदी का साक्षात्कार हो तो कुछ समझ ना सके, कुछ समझ ना सके। तुम कहते हो हम आत्मा हैं, अब आत्मा को किसने देखा? कोई ने नहीं देखा, कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि हम इन आंखों से तो क्या, दुनिया के किसी भी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी हम आत्मा को नहीं देख सकते। और उस आत्मा में कितनी ताकत है? इस बात को अपनी बुद्धि में बैठकर समझाना है कि इस छोटी सी बिंदी में कितनी ताकत है जो दिखाई नहीं देती। हाँ, कोई ने नहीं, ये तो बिंदी है, समझ सकते हैं ना। जो जिस भावना से जिसकी पूजा करते हैं उनको वही साक्षात्कार होगा। जिस भी मूर्ति की, जिस भी चित्र को रोजाना देखते रहेंगे उसका उनको क्या हो जाएगा? साक्षात्कार होगा। दूसरा कोई रूप देखें तो मूझ पड़े। अब वो पूजा करता हो कृष्ण की, भक्ति करता हो कृष्ण की, और उसको दर्शन हो जाए राम के, कहेगा क्या हो गया? हनुमान की पूजा करेगा तो उनको वही दिखाई देगा, गणेश के पुजारी को गणेश ही दिखाई पड़ेगा। बाप कहते हैं हमने तुमको इतना धनवान बनाया, हीरे ज्वारों के महल थे, तुमको अनगिनत धन था, तुमने अभी वे सब कहां गंवाया? अभी तुम कंगाल बन गए हो, भीख मांग रहे हो, बाप तो कह सकते हैं ना। अभी तुम बच्चे समझते हो बाप आए हैं, हम फिर से विश्व के मालिक बनते हैं। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक ड्रामा में अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेते हैं। इसमें रोने की क्या बात है? सतयुग में कभी रोते नहीं। अभी तुम मोह जीत बन रहे हो। क्या बन रहे हो? मोह जीत बन रहे हो। मोह जीत राजाएं ये लक्ष्मी नारायण आदि हैं, वहां मोह होता ही नहीं। सतयुग में मोह होता ही नहीं। बाप अनेक प्रकार की बातें समझाते हैं। बाप है निराकार, मनुष्य तो उसे नाम रूप से न्यारा कह देते हैं। परमात्मा को क्या कहा जाता है? नाम रूप से न्यारा है। इसमें क्या गलती है? किसे याद है इसमें क्या गलती है? दुनिया वाले के रूप है भाई, ये बताए हैं बाबा, उनका रूप विचित्र है, सूक्ष्म है, इतना कि परंतु गलती क्या है इसमें? गलती क्या है? क्या ठीक करें इस सेंटेंस में? परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। परमात्मा का नाम है शिव, नाम भी है, शिव है। परमात्मा का नाम रूप है, परंतु सेंटेंस में गलती क्या है? ये से नहीं लगाना है, ये से जुड़ गया।
से हटाएंगे तो आ जाएगा परमात्मा का नाम रूप न्यारा है, हमारे जैसा नहीं है, हमारे शरीर का नाम है। परमात्मा का शरीर नहीं है तो परमात्मा का शरीर का नाम नहीं है। हम आत्माओं का नाम नहीं है, परंतु परमात्मा आत्मा है, फिर भी उसका नाम है। और हमारे से रूप न्यारा क्यों है कि हमारा यह रूप है शरीर का, परंतु परमात्मा जब शरीर नहीं रहता तो लेता तो उसका रूप हमारे से न्यारा है, हम आत्माओं जैसा है, इसलिए उनको न्यारा कहा। परमात्मा का नाम रूप न्यारा है, परंतु उन्होंने बीच में क्या लगा दिया, से, जिसके कारण इसका मतलब हो गया कि परमात्मा का नाम रूप भी नहीं है। समझ में आया? तो सिर्फ से फालतू लग गया, से गलती से लग गया, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ हो गया। चीज थोड़ी ही होती है, नाम रूप से न्यारी। बाबा कहते कोई चीज होती नहीं, जिसका कोई चीज है तो उसका रूप है, हमें दिखाई दे रहा है ना, उसका नाम भी होगा। हे भगवान, ओ गॉड फादर कहते हैं ना, तो नाम रूप है ना। लिंग को शिव परमात्मा, शिव बाबा भी कहते हैं, बाबा तो है ना बरोबर। बाबा के जरूर बच्चे भी होंगे। निराकार को निराकार आत्मा ही बाबा कहती है। मंदिर में जाएंगे तो उनको कहेंगे शिव बाबा। फिर घर में आकर बाप को भी कहते बाबा। अर्थ तो समझते नहीं, हम उनको शिव बाबा क्यों कहते हैं, ये अर्थ वो दुनिया वाले समझते नहीं। क्या हम शिव बाबा क्यों कहते हैं? बाप बड़े थे, बड़ी पढ़ाई सिर्फ 2 अक्षरों में पढ़ाते हैं। वो 2 अक्षर हैं अलफ और बे। ये अलफ बे क्या होता है? हाँ, ये अलफ और बे जैसे अंग्रेजी में ABCD होती है, ऐसे अलफ का मतलब होता है अ और बे का मतलब होता है बे, बी। ठीक है। इसी प्रकार उनकी अलफ बे कहने का मतलब है उनकी ABCD है। ये अलफ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। तुम्हारी बादशाही तुम्हारी है। ये बड़ा भारी इम्तिहान है। मनुष्य बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो पहले वाली पढ़ाई कोई याद थोड़ी रहती है। पढ़ते पढ़ते आखरीन तंत सार निचोड़ बुद्धि में आ जाता है। ये भी ऐसे है, तुम पढ़ते आए हो, अंत में फिर बाप कहते हैं, लास्ट में बाबा कहते हैं मन मना भाव। अपने मन को बैठकर मनाओ तो देह का अभिमान टूट जाएगा। ये मन मना भाव की आदत पड़ी होगी तो पिछाड़ी में भी बाप और वर्षा याद रहेगा। मुख्य है ही ये, मुख्य वर्षा ही है। ये मतलब वर्षा कितना सहज है। उस पढ़ाई में भी अभी तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं। उस पढ़ाई में भी बाबा कहते क्या क्या पढ़ते रहते हैं पता नहीं है। जैसे राजा वैसा वे अपनी रस्म चलाते हैं। आगे माण हुआ करते थे, शेर हुआ करते थे, पाव होते थे, परंतु अब क्या हो गया उसकी जगह पर? अभी तो किलो आदि क्या क्या निकल पड़ा है। कितने अलग अलग प्रांत हो गए हैं।
दिल्ली में जो चीज 1 रुपया शेर, बॉम्बे में मिलेगी 2 रुपया शेर। क्यों? क्योंकि प्रांत अलग अलग हैं। हर एक समझते हैं हम अपने प्रांत को भूख थोड़ा ही मारेंगे। कितने झगड़े आदि होते हैं, कितना रोला है, कितने झगड़े होते हैं, कितना रोला है। रोला माना झगड़ा, उल्टा काम। कितने उल्टे काम करते हैं दुनिया वाले। भारत कितना सॉल्वेंट था, भारत कितना सॉल्वेंट विघन विनाशक था। फिर 84 का चक्कर लगाते लगाते इनसॉल्वेंट बन पड़े हैं। इनसॉल्वेंट अर्थात दिवाला निकल गया है। इनसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। कहा जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, कोड़ी बदले जाए। बाप कहते हैं तुम कोड़ियों के पिछाड़ी क्यों मरते हो, तब तो बाप से वर्षा लो, पावन बनो। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, पावन बनाओ। तो इससे सिद्ध है पावन थे, अब नहीं है। अभी है ही कलयुग। बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया बनाऊंगा, मैं पावन दुनिया बनाऊंगा। तो पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा, पतित दुनिया का जरूर विनाश होगा। इसलिए ही ये महाभारत, इसलिए ही ये महाभारत लड़ाई है जो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित हुई। ये महाभारत लड़ाई कहां से शुरू होती है? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से। जो ज्ञान यज्ञ परम पिता परमात्मा आके रचते हैं, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ड्रामा में तो ये विनाश होने का भी नुंद है। 5000 साल बाद इस समय ये विनाश होगा, ये भी नुंद है। पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, ब्रह्मा बाबा को देखा। जितना में साक्षात्कार हो रहा है उतना पहले पहले तो बाबा को साक्षात्कार हुआ, देखा इतनी बड़ी राजाई मिलती है, सत्य की राजाई। तो खुशी में खूब नाचने लगा। फिर विनाश का साक्षात्कार भी देखा। मन मना भव मध्याजी भव, ये गीता के अक्षर हैं। कोई कोई अक्षर गीता में ठीक है। नोट करना है, कोई कोई अक्षर गीता में ठीक है, बाकी सारे क्या हैं? गपोड़े। तो आटे में, गीता में आटे में नमक जितना सच है, ये फिर लोप हो जाता है। कोई को भी पता नहीं है कि कौन लक्ष्मी नारायण का राज्य, कि लक्ष्मी नारायण का राज्य था। कईयों को पता ही नहीं, कोई को भी, कि लक्ष्मी नारायण भी कभी राज्य करते थे। करते होंगे, फोटो बना हुआ है, खत्म बात। कोई धर्म नहीं था। उस समय जनसंख्या कितनी थोड़ी होगी और अब कितनी है। अब कितनी है, बाबा पूछ रहे हैं। तो ये चेंज होनी चाहिए, जरूर विनाश भी चाहिए, महाभारत लड़ाई भी है, जरूर भगवान भी होगा। शिव जयंती मनाते हैं तो शिव बाबा ने क्या आकर किया, क्या आकर किया शिव बाबा ने?
वे भी नहीं जानते। जयंती है, उसने वो आया है तो आके कुछ किया तो होगा ना, परंतु दुनिया वाले ये नहीं जानते। गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। लाइन समझ में आई है? गीता से श्री कृष्ण की आत्मा को राजाई मिली। श्री कृष्ण क्यों नहीं कहा भाई? ये क्या कहता रहता है बाबा? संगम में श्री कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा है। हाँ, उनको ज्ञान मिला, कृष्ण को ज्ञान नहीं मिलता। जब वो कृष्ण के रूप में जन्म लेता है तो वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर नहीं जाता। श्री कृष्ण को तब संगम पर जब जन्म लेता है उसे देवता भी नहीं कहा जाता। ये बात बहुत अच्छी तरह क्लियर करनी है कि जब शिव बाबा को मतलब शिव बाबा आकर ब्रह्मा बाबा को ज्ञान देते हैं तो वो उसे जो है ना कृष्ण नहीं कहेंगे, और जब कृष्ण के रूप में जन्म लेता है तो वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर फिर पढ़ने नहीं जाता, फिर उसी योग्यता से अपने आप को आगे बढ़ाते हैं जिससे तुम फिर देवता बनते हो। इसलिए चित्र में भी दिखाया है, श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई। श्री कृष्ण गीता के ज्ञान से राजयोग सीख ये बना। कल फिर श्री कृष्ण होगा। उन्होंने फिर शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो बाप समझाते हैं ये तो अपने अंदर पक्का निश्चय कर लो, कोई उल्टी सुल्टी बात सुनाकर तुम्हें गिरा ना दे। उल्टी सुल्टी बातें कोई सुनाकर, माया सुनाएगी उल्टी सुल्टी बातें तो तुम्हें गिरा ना दे, इसको ध्यान रखना। तुम्हें गिरा ना दे। बहुत बातें पूछते हैं, विकार बिगड़ सृष्टि कैसे चलेगी? अच्छा, हम काम विकार में ना जाएं, बच्चे पैदा ना करें, तुम तो जनसंख्या के दुश्मन हो। जनसंख्या कैसे बढ़ेगी? कैसे हमारा परिवार चलेगा? ये जो है बाबा कहते पूछ, ध्यान से पूछो, ये कैसे चलेगी, ये कैसे होगा? अरे बाबा कहते, अरे तुम खुद कहते हो वो वाइसलेस निर्विकारी दुनिया है, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो ना, फिर विकार की बात कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती? अब तुम जानते हो बेहद के बाप से बेहद का बादशाही मिलती है, बेहद की बादशाही मिलती है, तो ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे? ये है पतित दुनिया। कुंभ के मेले पर कितने लाखों मनुष्य जाते हैं। अब जाते, अब कहते हैं वहां एक गुप्त नदी है सरस्वती। अब कहते हैं गुप्त नदी है सरस्वती। अब कोई गुप्त नदी तो होती नहीं, नदी और वो गुप्त कैसे होगी? अब नदी गुप्त हो सकती है क्या? यहां भी गौमुख बनाया है, कहते हैं गंगा यहां से आती है। गंगा अपना रास्ता लेकर समुद्र में जाएगी कि यहां तुम्हारे पास पहाड़ों पर आएगी? बताओ, गंगा समुद्र में जाएगी कि पहाड़ों पर चढ़ेगी?
भक्ति मार्ग में कितने पक्के हैं? ज्ञान, भक्ति, फिर आता है वैराग्य। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में रहते हैं, यहां तो वे बात है नहीं। तुम बुद्धि से सारी पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। तुम राजयोगी बच्चों को का मुख्य कर्तव्य है पढ़ना और पढ़ाना। अब राजयोग कोई जंगल में थोड़े ही सुनाएंगे, राजयोग जंगल में तो नहीं सिखाया जाता ना। ये स्कूल है, ब्रांचेस निकलती जाती हैं। तुम बच्चे राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा से पढ़े हुए ब्राह्मण ब्राह्मणियां सिखाते हैं। एक शिव बाबा थोड़े ही सबको बैठ सिखाएगा। तो ये हुई पांडव गवर्नमेंट। ये कौन सी गवर्नमेंट है? पांडव गवर्नमेंट है। तुम भी तुम हो ईश्वरीय मत पर। यहां तुम कितना शांति में बैठे हो, बाहर तो अनेक प्रकार की बातें समस्याएं दिखे। 5 बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सब कामनाएं पूरी कर दूंगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम सुख धाम में जाते हैं, दुख धाम को आग लगनी है। जो जिस दुख धाम में हम रह रहे हैं इसको आग लगनी है। बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। अब टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए याद की यात्रा में लगे रहना है। इसलिए याद की यात्रा, बाबा की यात्रा भी चलती रहे ना। याद की यात्रा का मतलब याद है ना, हमारे में निरंतर सुधार आता रहे, निरंतर सुधार आता रहे। याद की यात्रा में आएंगे, सुधार लाएंगे तो क्या होगा? हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और ऊंच पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप के वर्षे का पूरा अधिकार लेने के लिए जीते जी मरना है, एडॉप्ट हो जाना है। कभी भी अपनी ऊंची तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। तकदीर नहीं लगानी। कोई की क्या हो कि हाथापाई भी हो सकती है, लड़ाई भी हो सकती है। कोई भी उल्टी सुल्टी बात सुनकर संशय में नहीं आना है। जरा भी निश्चय ना हिले। इस दुख धाम को आग लगने वाली है। इस दुख धाम को क्या होनी है? आग लगने वाली है। इसलिए इससे अपना ममत्व हटा दो।
अपना ममत्व क्या करो, हटा दो। वरदान। समय प्रमाण अपने भाग्य का सिमरण कर खुश रहो। समय प्रमाण क्या करना है, अपने भाग्य का सिमरण करके खुश रहना है और खुशी प्राप्तियों से भरपूर हो। अपने को स्मृति स्वरूप बनाना है। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त अभी तक आपके हर कर्म की विशेषता को सिमरण करते हैं। हर कर्म की विशेषता, जो भी आपने कर्म किया वो सारी विशेषताएं कौन यूज करता है, बच्चे यूज करेंगे ना, भक्त। हाँ, अलौकिक अनुभवों में खो जाते हैं। तो आपको प्रैक्टिकल जीवन में कितना अनुभव प्राप्त किए होंगे। सिर्फ जैसा समय, जैसा कर्म, वैसे रूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी क्या मिलेगी, विचित्र खुशी मिलेगी, विचित्र प्राप्तियां मिलेंगी। ठीक है, तो भंडारे भरपूर बन जाएंगे। भंडार बन जाएंगे और दिल से यही अनहद गीत, अनहद मतलब जो कभी रुके नहीं, कब से चला रहा है, कब तक चलेगा, बिना रुके नॉन स्टॉप चलेगा। तो तब गीत निकलेगा, पाना था सो पा लिया, अब पाने को शेष क्या रहा। ठीक है, तो हमें समझ में आया। स्लोगन है नंबर 1 में आना है तो सिर्फ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते चलो। ब्रह्मा बाप के जैसे कर रहे हैं वैसे ही हमने करना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप करें 9213106986 पर। केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर। केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। आप कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण से छूट जाएंगे। जो भी विकार हैं, कमियां हैं, उनको अपने जीवन से निकाल दो।